students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is pronouns. A pronoun is a word used in the place of a noun instead of the noun. Read the sentence. Trapti sings well. Trapti learns music. Trapti goes to school daily. Instead of using the name Trapti thrice, we can use the word she. She is a pronoun taking the place of the noun Trapti. Trapti sings well. She learns music. She goes to school daily. बच्चों नाउन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं ताकि उनका जो रिपीटेशन है वो क्या हो सके, कम हो सके। अब जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस में एक वर्ड आ रहा है त्राप्ति, ठीक है, त्राप्ति सिंग्स वेल, त्राप्ति लर्न्स म्यूजिक, त्राप्ति गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे त्राप्ति वर्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसे रिपीट करने की बजाय हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, त्राप्ति सिंग्स वेल, शी लर्न्स म्यूजिक, शी गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे शी जो है प्रोनाउन हमने यूज़ किया है त्राप्ति की जगह पे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। Personal pronouns are so called because they stand for the three persons. Pronouns of the first person refer to the person or person speaking. I, we, me, us, mine, ours. Pronouns of second person refer to the person or persons spoken to. Though, thee, you, yours. Pronouns of third person refer to the person or thing spoken of. He, she, him, her, hers, they, them, their, it. Wrong. I, Sachin and Jimmy are going to school. Right. Sachin, Jimmy and I are going to school. Note, when you speak of more than one person and you are one of the persons spoken of, you should mention yourself last. तो बच्चों हम जान लेते हैं प्रोनाउन के काइंड के बारे में। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये आपके थ्री पर्सन्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब आपका इसमें पहला आता है फर्स्ट पर्सन जिसमें आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, आई, वी, मी, अस, इस तरह से। दूसरा आता है सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे होते हो, ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ बता रहे होते हो, तो वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। तो इसमें आपका यू, योर्स, दो, दी इस तरह से आता है। सेकंड के बाद थर्ड होता है आपका थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप सेकंड पर्सन से क्या कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, तो आप उसके बारे में बात कर रहे होते हो, तो आप ही, शी इस तरह से आप उसका यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि रॉन्ग तरीका क्या है और राइट तरीका क्या है। आई, सचिन एंड जिमी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, और राइट तरीका क्या है, सचिन, जिमी एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जब भी आप थ्री पर्सन्स के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप हमेशा अपने आप को क्या रखोगे, सेंटेंस के लास्ट में रखोगे। Now we will talk about possessive pronoun. Possessive pronouns are used instead of nouns to show possession. This book is yours, where is mine? Here is his, where is hers? Reflexive pronouns refer to the same person as the subject to the verb. The cat washed itself. We often talk to ourselves. They jumped themselves. You will enjoy yourself, boys. Emphatic pronouns are used with nouns or pronouns for the sake of emphasize. The queen herself visited the school. We ourselves serve the guest. The town itself is not very large. They themselves went there. Demonstrative pronouns are used to point out the object or objects to which they refer. This and these refer to things near at hand. That or those refer to things lying at a distance. This is a present from my uncle. These are her books. That is my house. Those are your books. पोजेसिव प्रोनाउंस बच्चों हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम अपना पोजेशन जो है वो दर्शा रहे होते हैं किसी भी चीज़ पे। जैसे कि ये बुक जो है ये तो तुम्हारी है, मेरी बुक कहाँ है, ठीक है, तो मतलब जहाँ पे हम मेरी बुक, मेरी चीज़ इस तरह से अपना पोजीशन दिखाते हैं तो वो पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये रेफर करते हैं सेम पर्सन को एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने अपनी कार जो है वो खुद से धोई, ठीक है, और किसी से नहीं धुलवाई, मैंने अपनी कार खुद से धोई। हम वॉक करते हैं या बात करते हैं खुद से ही, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने आप पे क्या कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, अपनी ही बात पर, अपने ही ऊपर हम एम्फसाइज कर रहे हैं। दे जम्प्ड देमसेल्फ, वो खुद से ही क्या हुए थे, जंप हुए थे, उन्होंने जंप किया था। यू विल एंजॉय योर सेल्फ बॉयज, तुम एंजॉय करोगे खुद से ही, तो ये काम वो क्या कर रहे हैं, खुद से ही कर रहे हैं।
एम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, जैसे कि क्वीन हरसेल्फ विजिटेड द स्कूल। इसमें हम दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन जो है वो स्कूल में खुद से ही विजिट उसने किया था। वी आरसेल्फ सर्व द गेस्ट, हमने खुद से ही जो गेस्ट थे उन्हें क्या किया था, सर्व किया था। तो आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो या बता रहे होते हो कि वो चीज़ जो है वो मेरी है, तो उसकी तरफ आप क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो। ठीक है, अब जैसे आप पास वाली चीज़ के लिए अगर कोई पास वाली चीज़ को बताना चाह रहे हो कि ये मेरा है इस तरह से, तो वो दिस या दीज वहाँ पे आप कहलाते हो। दिस से आप यूज़ करते हो एक चीज़ के लिए, सिंगल चीज़ के लिए, दीज आप यूज़ करते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसी तरह से कोई चीज़ आप डिस्टेंस में दिखा रहे हो, आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हो, तो उसके लिए हम दैट या दोज यूज़ करते हैं। दैट यूज़ करते हैं हम सिंगुलर चीज़ के लिए और दोज यूज़ करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों के लिए। Now we will talk about indefinite pronouns. Some, few, many, all, one, none refers to persons or things in a general way. Some of these books are quite useful. Few escaped unhurt. Many are called but few are chosen. All are not rich. None book fools do such things. One cannot do such as one likes. Interrogative pronouns always introduce a question: who, which, what. Who broke the slate? Which will you take? What do you want? Who has a different from in the objective and possessive cases. Objective cases: whom. Whom did you see? Possessive case: whose. Whose is this? Relative pronouns: who, whom, whose, which and that join two sentences and refers to nouns going before them. This is the boy who broke the window. This is the boy whose leg was broken in an accident. This is the boy to whom the headmaster gave a prize. तो बच्चों इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। ये होते हैं आपके सम, फ्यू, मैनी, ऑल, वन, मोर। ये किसी पर्सन को या किसी थिंग को रेफर करते हैं जनरल वे में, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, सम ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट यूजफुल। इनमें से कुछ बुक्स जो हैं वो यूज़फुल है। ठीक है, आप सारी नहीं बताना चाहते या एक दो नहीं बताना चाहते, आप बताना चाहते हो कि कुछ बुक जो है वो यूज़फुल है, तो ये इनडेफिनेट कहलाता है। आपको श्योरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये हमेशा किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और आप हमेशा यहाँ पे हु, विच, वर्ड ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। हु जो है इसका डिफरेंट फॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केसेस में। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में होम का मतलब होता है होम डिड यू सी, किसे तुमने देखा। पॉजिटिव केस में हुज का मतलब है हुज इज दिस, ये किसका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और रेफर करते हैं नाउन को बिफोर यूजिंग देम। जैसे कि दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, यही है वो बॉय जिसने विंडो तोड़ी थी। दिस इज द बॉय हुज लेग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट, यही वो बॉय है जिसका एक्सीडेंट में पैर जो है टूट गया था। दिस इज द बॉय टू होम द हेडमास्टर हैज़ गिव अ प्राइज, मतलब इसे ही, यही वो बॉय है जिसे हेडमास्टर ने क्या दिया है, प्राइज दिया है। तो बच्चों आई होप आपको प्रोनाउंस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।